ईरान के पास अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? सैन्य स्तर पर ईरान की तरफ से अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है? अगर ईरान अपने सैन्य अभियान को नहीं बढ़ाता, तो वो अमेरिका के खिलाफ किस तरह से सीधी कार्रवाई कर सकता है? आइए जानते हैं। वेस्ट एशिया टेंशन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच तेल की कीमतों को लेकर सोमवार को सख्त बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हर कोई सुन ले, तेल के दाम नीचे रखो। मैं सब कुछ देख रहा हूं। अगर दाम बढ़ाए तो तुम दुश्मन के हाथों खेल रहे हो, ऐसा मत करो। वेस्ट एशिया अनरेस्ट। पश्चिम एशिया में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। ईरान इसराइल के बीच कुछ घंटे पहले लागू युद्ध विराम टूट गया, जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति ने आलोचना की और दोनों देशों से नाराजगी जाहिर की। हालांकि इसके कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि दोनों देशों में युद्ध विराम लागू। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बादल छाए हुए हैं। प्री मॉनसून का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि 27 जून से पहले ही मॉनसून दस्तक दे देगा। चाइना। चीन में एसएसओ की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग और अन्य कई प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से मुलाकात की। यह मुलाकात बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई। चुनाव आयोग ने धांधली के आरोपों पर राहुल गांधी से कहा कि यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है तो आप हमें लिख सकते हैं और हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी तैयार हैं। इस बीच राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि मशीन की ओर से पढ़े जा सकने वाले डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जारी की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ। इसके बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध विराम के 2.5 घंटे बाद मिसाइलें दागीं। इजराइल ने यह भी बताया कि ईरान के साथ संघर्ष में उसे क्या हासिल हुआ। भारतीय पारी के दौरान इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने प्रसिद्ध कृष्णा को उकसाने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हो गए। भारत को आखिरी झटका प्रसिद्ध के रूप में लगा। वो खाता नहीं खोल सके और पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ अपनी आने वाली फिल्म सरदारजी 3 को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस फिल्म में उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर संग काम किया है। इसका विरोध हो रहा है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दिलजीत दोसांझ की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान दोनों देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। पहले ईरान से भारतीयों को लाया गया, अब इजराइल से भारतीय वापस लौटे हैं। यमुनोत्री धाम के पैदल पर मार्ग पर सोमवार को पहाड़ी से हुए भूस्खलन के बाद आज सुबह से फिर खोज बचाव अभियान शुरू किया गया। नौकैंची के समीप मलबा बोल्डर आने से कई लोग उसमें दब गए थे। सोमवार देर शाम तक एक 12 वर्षीय किशोरी समेत 2 शव निकाल दिए गए हैं। वहीं एक घायल को उपचार के लिए भेजा गया था। मानसून ने मंगलवार को पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर कर लिया है। इससे प्रदेश के कई भागों में झमाझम बारिश जारी है। अहमदाबाद विमान हादसे और हवाई सेवाओं से जुड़ी तमाम घटनाओं के बाद नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स की जांच की है। इस दौरान डीजीसीए को विमानन प्रणाली में कई गंभीर खामियां मिली है। ईपीईएफओ ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस फैसले से ईपीईएफओ सदस्यों को अचानक जरूरत पड़ने पर तेजी से पैसे मिल सकेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।